नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोसी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट ऐसे 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न हैं और यह प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यदि आप लोग इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग यह वीडियो देखिए, और जो पढ़े हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका जो रिवीजिंग होते चलेगा। और यदि आपको पता है तो इसमें जो है ना 30 प्रश्न में से 20 प्रश्न का सही जवाब देके बताइए, तभी समझेंगे कि आपका तैयारी जो है किस तरह से हुआ है, आप कितना मार्क्स 2026 के बोर्ड एग्जाम में ला पाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को ध्यान से। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि सबसे पहला प्रश्न क्या है, आई एन अकबरी किसने लिखा था? आई एन अकबरी का लेखक कौन है? आई एन अकबरी किसने लिखा था? ऑप्शन ए कहता है निजाम मोइनुद्दीन अहमद, बी कहता है अब्बास खान, सी कहता है बाबर, डी कहता है अबुल फजल। तो यदि आपको पता है इसका सही जवाब क्या है तो आई एन अकबरी किसने लिखा था, तो आई एन अकबरी किसने लिखा था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत को जो है दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, यानी कि वहां पे फारसी लोग जो रहता था, स्रोत जो था, उसको दर्शाने के लिए कैसा शब्द का प्रयोग करता था? कैसा शब्द का प्रयोग करता था दोस्तों? ऑप्शन ए कहता है रैयत, बी कहता है मुजरिया, सी कहता है आसामी, डी कहता है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवा के बदले दी जाने वाली नकदी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? यानी कि वहां पे जो काम वगैरह जो करता था मजदूर सब लोग सब, उसको जो है काम के बदले क्या दिया जाता था, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कहता है मिराज, बी कहता है जजमानी, सी कहता है नकदी, डी कहता है वतन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जजमानी। क्या हो जाएगा? जजमानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जजमानी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है? दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कहता है अराजी, बी कहता है श्योरगल, सी कहता है नगदी, डी कहता है अजमान यानी कि जजमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्योरगल। क्या हो जाएगा? श्योरगल हो जाएगा दोस्तों, श्योरगल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना किया था? गुलबदन बेगम जो है किस ग्रंथ की रचना की थी? गुलबदन बेगम किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए कहता है बाबरनामा, बी कहता है हुमायूंनामा, सी कहता है बादशाह, और डी कहता है तुजुक ए बावरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो गुलबदन बेगम जो है किस ग्रंथ की रचना किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बाबरनामा की भाषा है, यानी कि बाबर जो है बाबरनामा पुस्तक जो लिखा था, बाबरनामा पुस्तक जो लिखा था वह किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए कहता है फारसी, बी कहता है उर्दू, सी कहता है तुर्की, डी कहता है अरबी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्की भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखा है। बाबरनामा जो पुस्तक है वह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था?
भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए कहता है अकबर, बी कहता है बाबर, सी कहता है हुमायूं, डी कहता है जहांगीर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर हो जाएगा, बाबर। यही जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। और इसका बचपन का नाम जो रहता है, क्या रहता है? बचपन का नाम क्या रहता है दोस्तों? बाबर का बचपन का नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, बाबर का बचपन का नाम क्या है? देखिए, बाबर का जो है जन्म कब होता है? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में होता है। समझ गए दोस्तों? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में होता है। यह मात्र 11 वर्ष की आयु में जो है राजा बन जाता है। एक पिता के नाम की बात करें दोस्तों, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता उमर शेख मिर्जा था, उमर शेख मिर्जा था। और माता के नाम जो था कुतुलुबनिगार खान था। और दादी एहसान दौलत बेग था, दादी जो है एहसान दौलत बेग थी। इसी के बल पर जो है, इसी के बदौलत जो है यह राजा बनता है 11 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो है जीतल होगा दोस्तों, शीतल लिखा गया है। तो जीतल पूछ रहा है कि जीतल किस धातु का बना सिक्का था? जीतल किस धातु का बना सिक्का था? ऑप्शन ए कहता है सोना, बी कहता है चांदी, सी कहता है लोहा, डी कहता है पीतल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चांदी का बना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर पानीपत की प्रथम युद्ध कब लड़ी गई थी? बाबर पानीपत की प्रथम युद्ध कब लड़ा था? तो ऑप्शन ए कहता है 1526, बी कहता है 1556, और डी कहता है सी कहता है 1871, डी कहता है 1551। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1526 में। और द्वितीय पानीपत की लड़ाई जो हुआ था, द्वितीय पानीपत की लड़ाई, तो यह जो है 1556 में होता है। और तृतीय 1571 में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि पुरी के जनगणनाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? पुरी के जनगणनाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? ऑप्शन ए कृष्णा, बी बलराम, सी सुभद्रा, डी कहता है सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सभी देवता को जो वहां पे पूजा होती थी। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि नई 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 किस देवता की उपासना करते थे? नैना, नैना जो है किस देवता की उपासना करते थे? ऑप्शन ए कहता है ब्रह्मा, बी विष्णु, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नैनार होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे नैनार होगा। नैनार जो है किस देवता की उपासना करते थे? तो यह जो है शिव भगवान की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव भगवान की उपासना करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर से परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर से परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कहता है अपार, बी कहता है सुंदरदर, सी कहता है आसमान, और डी कहता है बस बनना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बस बनना। क्या हो जाएगा? बस बनना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अलवर संतों की रचना है? निम्नलिखित में से कौन अलवर संतों की रचना है? यहाँ पे रचना के बारे यानी कि अलवर की रचना जो है, अलवर संत जो थे वह कौन कौन सी पुस्तक लिखा था, कौन कौन बुक लिखा था, क्या क्या लिखा था, वही पूछ रहा। तो ऑप्शन ए कहता है तब राम, बी कहता है अपार, सी कहता है सब, और डी कहता है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तब राम। क्या हो जाएगा? तब राम।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत से आने वाले मुसलमान को क्या कहा जाता था। भारत से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए कहता है प्रूस, बी कहता है ताजिक, सी कहता है पारसिक, डी कहता है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारसिक। क्या हो जाएगा? पारसिक हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह पूछ रहा है कहाँ था। ऑप्शन ए कहता है अजमेर, बी कहता है दिल्ली, सी कहता है पटना, डी कहता है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। आदि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। ऑप्शन ए कहता है गुरु नानक, बी कहता है गुरु गोविंद सिंह, सी कहता है गुरु अमर सिंह, डी कहता है गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वीर से परंपरा के बचपन किस भाषा में लिखा था। वचन जो है किस भाषा में लिखा है यानी कि रचित है। तो ऑप्शन ए कहता है तमिल, बी कहता है कन्नड़, सी कहता है तेलुगु, डी कहता है मराठी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा मराठी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किया गया है। कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किया गया है। ऑप्शन ए कहता है बीजक, बी कहता है कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथावली, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए कहता है बाबा फरीद, रविदास, सी कबीर और डी में सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है कि 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए कहता है वारेन हेस्टिंग्स, बी कार्नवालिस, बुक्कानन, डी रिपन। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए कहता है 1793, बी कहता है 1784, 74, सी कहता है 1813 और डी कहता है 1713। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1813 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पीटिस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। पीटस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1774, बी 1874, सी 1874 और डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1774। क्या हो जाएगा दोस्तों 1774। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी बुक्कानन कौन था। फ्रांसीसी बुक्कानन कौन था। ऑप्शन ए एक चिकित्सक, जमींदार, व्यापारी, डी सेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह एक चिकित्सक था। क्या था दोस्तों? यह एक चिकित्सक था। उसके बाद अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए कहता है 1793, बी 1893, सी 1885, सी 1685। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885। तो दोस्तों 1885 कौन करता है। तो हरिय सिद्धू कानू कौन करता है दोस्तों। सिद्धू कानू करता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने दामिनी में को किस जनजाति को बसाया था? अंग्रेजों ने दामिनी में किस जनजाति को बसाया था? ऑप्शन ए कहता है संथाल को, बी पहाड़ियों को, सी आंखों को, डी लाहौर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संथालों को। ऑप्शन वही हो जाएगा संथालों को। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और जो ऑब्जेक्टिव वीवीआई करेंगे, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।